आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा आसन जिससे कि हम अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ को बचाने वाले हैं, क्योंकि उसको हरास होते, उसको ख़त्म होते समय नहीं लगता। तो उसको कैसे बचाएं और उससे बहुत ज़्यादा लाभ कैसे उठाएं उसको बचा करके। तो आज हम बात करने वाले हैं सिद्धासना की। सिद्धासना से हम उस चीज़ को बचा सकते हैं। वह चीज़ क्या है आपको अभी पता चलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट जो वीडियो है इसी प्रकार का आता है वो आपसे छूटे ना, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सिद्धासना कैसे करते हैं और इसका क्या क्या लाभ है। सही तरीका से अगर इसको नहीं किया जाए तो इसका उल्टा प्रभाव यानी कि पड़ सकता है, इससे हानि भी हो सकता है। तो सिद्धासना करने के सही तरीके, बिल्कुल सही तरीके आपको जानना है और सही तरीकों से करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। दोनों पैर को इस प्रकार से खोल के रखेंगे, ठीक है, और बायां पैर के एड़ी को गूदा द्वार जस्ट नीचे होता है और उसके ऊपर जस्ट होता है टेलबोन, ठीक है, और वहीं पे होता है मूलाधार चक्र। वहीं पे हमको एड़ी को लगाना है। और जब एड़ी को लगाएंगे, एड़ी को लगा के रखेंगे तो ध्यान देंगे कि आपका पूरा तलवा आपके जांघ से स्पर्श होते रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये जो पूरा यहाँ आप लगाए तलवा को, एड़ी को, और पूरा तलवा को आपको जांघ से लगा के रखना है, ठीक है। जांघ से लगा के रखेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आपका पूर्ण तरह से आपका सिद्धासना कंप्लीटली रहेगा, ठीक है। ये हो गया पहला। और दूसरे पैर को हम कहाँ रखेंगे? दूसरे पैर के हील को हम अपने जनेंद्रियां मतलब प्रजनन तंत्र के ऊपर लगा के रखेंगे, इस प्रकार से लगा लिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो सबको कहीं ना कहीं पता होता है लगभग, लेकिन इसके बाद नहीं पता होता है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसके बाद करना क्या है कि आप ये जो अंगूठा आपको दिख रहा है इसको पूरा नीचे करना है, पूरा, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि अपने एड़ी को जनेंद्रियां के पास और अपने तलवे को पूरे जांघ के मसल्स से पूरा टकराव होना चाहिए, पूरा स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं नीचे भी जो मेरा पैर है इसके अंगूठे को यहां से ऊपर निकालना है, ठीक है। ये जब तक आपका ये अंगूठा ऊपर नहीं रहेगा तो आपका पूरा जो तलवा है जांघ से स्पर्श नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं इस प्रकार से सिद्धासना, ठीक है। सिद्धासना करते हैं इसी प्रकार से, दोनों अंगूठे आपके इस पिंडली से और आपके जांघ से बिल्कुल स्पर्श रहेगा, टच रहेगा और दबा हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और हम बैठते कैसे हैं? बिल्कुल सीधा, कमर, गर्दन और आपका पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधा होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक मुद्रा लगाना है जिसका नाम ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। अगर आपको इसका भी फायदा लेना है, ज्ञान मुद्रा क्या है, कैसे करते हैं, तो इसका भी पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आपको मैं इसका वीडियो में लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस आसन में, सिद्धासन में, ठीक है। तो इस प्रकार से बैठ जाना है, इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ये हो गया कंप्लीटली सिद्धासना, एकदम बिल्कुल सही तरीका सिद्धासना करने का। तो अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है इसका फायदा। आज के समय में 14 से 18 साल, 18 साल से 25 साल, इन सब एजों में क्या हो रहा है कि शुक्राणु जो है अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं लोग। शुक्राणु को अगर अपने बस में कर लिया जाए, अपने स्पर्म को बस में कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है कि नष्ट हो रहा है। नष्ट होने का रीज़न क्या है कि हम लोग का गलत आहार, गलत व्यवहार और गलत विचार के कारण नष्ट हो रहा है। तो उन सब चीज़ों में रुकावटें आएगी, उसको रुक जाएगा अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे लगा करके बैठेंगे। तो आपका ये है सिद्धासन बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? आपके वीर्य को, आपके स्पर्म को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ऊर्ध्वगामी का मतलब जैसे कि हम लोग का समझ लीजिए कि शरीर के ऊपर जैसे जैसे चढ़ेगा आपको वैसे वैसे ताकतवर बनाएगा, वैसे वैसे बलशाली बनाएगा और तेज दिमाग वाला बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपको नाइटफॉल, स्वप्न दोष,
शीघ्र पतन, ये सब सारी जो समस्या है आज के, जो इन लोगों इस समस्या को लोग कह रहे हैं कि गुप्त रोग है। ये गुप्त रोग नहीं है भाई, ये रियलिटी है। रियलिटी को समझो, ये ठीक है, ये गलत चीज़ें नहीं हैं। माँ बाप बताते नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भाई देखो आज के जनरेशन जो है ऐसा है ना कि माँ बाप से ज़्यादा मोबाइल को सुनते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मोबाइल से ही आपको हम कुछ बताएं ताकि आपको समझ में आए और आप उस चीज़ को अनुसरण करें, आपको फायदा मिले। तो अभी हम बात किए स्वप्न दोष, ये शीघ्र पतन, ये नाइट फॉल, ये सब सारी चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप मात्र 1 महीना तो करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये सारी चीज़ें। मन में गलत ख्यालात नहीं आएंगे, ठीक है, मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे। तो ये सिद्धासना करने का बहुत ज़्यादा लाभ है आज के एडल्ट यानी आज के नौजवानों के लिए। यहाँ तक तो था लड़कों के लिए, अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए भी यही आसन है, लेकिन उसमें एक खास बात है जो ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं लड़कियों के लिए कि इसको कैसे करते हैं, क्योंकि लड़कों के लिए होता है सिद्धासन और लड़कियों के लिए होता है सिद्ध योनि आसन। तो चलिए हम बात करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिद्ध योनि आसन। सिद्ध योनि आसन होता कैसे, बस होता इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या होता है कि अभी हम जो बायां पैर को पैर मूलाधार चक्र यानी कि टेल बोन के पास लगाए थे, वैसे ही हमको दाहिना पैर के एड़ी को अपने मूलाधार चक्र के पास यानी कि गुदा द्वार के पास और यानी कि टेल बोन के पास लगाना है, ठीक है। टेल बोन के पास लगाना है ताकि वो हमको अच्छे आसन यानी कि सही तरीके के आसन करने का फल मिले, ठीक है। तो ये लग गया। और बात करते हैं दूसरे पैर का। दूसरे पैर का भी वही स्थिति रहेगा, जनेंद्रियां के पास यानी कि जनेंद्रियां के ऊपर लगा करके रखेंगे और दोनों एड़ी को एकदम एक लाइन में एक सिद्ध में रखेंगे, ठीक है। एक सिद्ध में रखेंगे और अपने इस पैर को अंगूठे को अंदर करेंगे और यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे ताकि अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध योनि आसन। और आप मुद्रा लगा लेंगे ज्ञान मुद्रा, ठीक है। आप इसको ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और आप सीधे बैठ जाएंगे, बिल्कुल श्वास को एकदम धीरे रखेंगे, ठीक है। इसका फायदा लड़कियों को बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा होने वाला है कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो भी लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है स्ट्रीट फूड पे। स्ट्रीट फूड इट मीन्स बोले तो आप समझ जाए, छोले भटूरी हो गया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें जो है शरीर को नष्ट कर रहा है। शरीर को नष्ट कैसे कर रहा है आप देखेंगे कि उम्र से पहले अडल्ट दिखना ये भोजन का ही काम है, उम्र से पहले उसमें उत्तेजना आना ये सब भोजन का ही काम है, उम्र से पहले उसके मन में गलत ख्यालात चलना उम्र का ही काम है। तो इस उम्र को और इस हमारे जो प्रतिक्रिया है, शरीर की जो गलत प्रतिक्रिया है, इसको रोकने के लिए हम करते हैं सिद्धासन और लड़कियों के लिए सिद्ध योनि आसन, जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारे शुक्राणु, हमारे अंडाणु को कंट्रोल में रखता है और उसको अपने मन के हिसाब से काम करवाता है, ठीक है। तो इसको फायदा कैसे होगा, ये नहीं कि आप किए और हटा लिए तो फायदा हो जाएगा। फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट इसको ना कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करके रखें। और आज के समय में बहुत सारा चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपको क्या हो रहा है कि लड़कियों को पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, डाइंग पेन जैसा होता है, ठीक है। तो उन सारी समस्याओं से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। पेन होगा लेकिन कम होगा, तो छुटकारा तो जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आप इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपका जो मोटिवेशन है लाइक के जरिए हमारे पास पहुँचे, हम आपसे मोटिवेट हों और इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को हम देते रहें। जेन्युइन वीडियो, कोई फेक नहीं, कोई बकैती नहीं, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो आपको हम देते हैं, एकदम बिल्कुल हैंड टू हैंड एकदम। तो चलिए हम आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से हम हर वीडियो में बताते रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, करते रहिए योग और बन जाइए
पूर्णतः निरोग। बस यही